दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस की फोरेंसिक सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक को साल 2025 में भारत से डिपोर्टेशन के जरिए बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका था, लेकिन वो फिर से सीमा पार कर दिल्ली पहुंच गया। पुलिस का दावा है कि दोनों बिना किसी वैध दस्तावेज के राजधानी दिल्ली में रह रहे थे। रात के समय किन्नर बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, खासकर पुरुषों को। जांच के दौरान इनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल वाले 2 स्मार्टफोन, बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र और एक मिर्ची स्प्रे भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा चुका है। इस दौरान फॉरेनर सेल को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक उत्तर पश्चिमी जिले के महेंद्र पार्क इलाके में छिप कर रह रहे हैं। सूचना मिलते ही फॉरेनर सेल की विशेष टीम ने NS मंडी आज़ादपुर इलाके में निगरानी शुरू की और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए जो लोग हैं उनकी पहचान राहुल अमीन और जीबोन मियाँ उर्फ लिली के रूप में हुई। दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहने के लिए उनके पास कोई वैध यात्रा या निवास संबंधी दस्तावेज नहीं मिले हैं। जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा है वो तब हुआ जब पुलिस को ये पता चला कि मोहम्मद रूहुल अमीन, जो कि जून 2025 को फॉरेनर सेल ने गिरफ्तार किया था, उस समय कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था। इसके बावजूद 1 साल के अंदर ही वो दोबारा अवैध तरीके से भारत में घुस गया और दिल्ली में आकर वापस रहने लगा। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि रात के समय महेंद्र पार्क और NS मंडी इलाके में खुद को किन्नर के रूप में पेश करते थे और पुलिस के मुताबिक वो इस बहाने लोगों से कांटेक्ट करते और अवैध गतिविधियों में शामिल रहते थे। जांच के दौरान अमीन के बैग से एक मिर्ची स्प्रे भी बरामद हुआ है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल ये आखिर क्यों करता था। क्या ये लोगों को रात के समय लूटता था किन्नर बनकर, क्या इसके जरिए किसी और वारदात को अंजाम देता था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि दूसरा आरोपी जीबोन मियाँ दिल्ली में रसोइये का काम करता था और ये दोनों एक साथ रह रहे थे। पुलिस अब इनके अन्य साथियों, संपर्कों और दिल्ली में संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिर जो डिपोर्टेशन प्रक्रिया है वो इतनी मुस्तैदी से करने के बावजूद 1 साल के अंदर अंदर किसकी मदद से ये जो शख्स है बांग्लादेश से दोबारा भारत ही नहीं बल्कि वापस दिल्ली की उसी जगह पर आकर रहना शुरू कर देता है जहां पर वो पहले रह रहा था। और यहाँ इस बार वो किन्नर बनकर हाथ में एक मिर्ची स्प्रे लेकर अपने शिकार का इंतज़ार करता है।